हार्दिक, ऐसे एक क्वेश्चन मेरे को अभी मन में है. सो व्हाई डिड यू चूज ऑस्ट्रेलिया? कैसे अकोमोडेशन लेनी है, कैसे पार्ट टाइम लेनी है. मेरा वीजा रिजेक्शन आ गया था एक बार. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो. तो आज की इस वीडियो में आई हैव हार्दिक जिंदल, द प्रेसिडेंट ऑफ ISA, दैट इज इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन. सो हार्दिक, थैंक यू फॉर कमिंग अलोंग एंड मेकिंग दिस वीडियो फॉर मी. सो मेरे पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो मैं हार्दिक को पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हार्दिक ऐसे एक बंदा है जो एक साल से मेरे से पहले ऑस्ट्रेलिया आ चुका है एंड ही नोज मच मोर अबाउट द एरिया, अबाउट अकोमोडेशन, अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स, कार्स, बेसिक राइट फ्रॉम स्क्रैच. हार्दिक को सब पता है. सो हार्दिक को मैं एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड ही विल आंसर दोस क्वेश्चंस टू मी. एंड चालू करते हैं. सो Hardik, I just want you to introduce like what's your course, how long you have been, and how is your experience from the last 1 year? Okay, so my name is Hardik, as Adil mentioned. मुझे 1 साल हो गया ऑस्ट्रेलिया में आए हुए. I enrolled in August 2021. Yeah. मेरा कोर्स बिजनेस एनालिटिक्स और मार्केटिंग है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग, जो कि सिडनी बिजनेस स्कूल का है. okay. जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग का ही बिजनेस स्कूल का नाम है. Okay. तो जब आप बिजनेस स्कूल में एनरोल होते हो तो मोस्टली आप ट्राइमेस्टर सिस्टम में होते हो और आपको डुअल डिग्री प्रोग्राम में एनरोल करना पड़ता है. Okay. सो माय फर्स्ट कोर्स इज बिजनेस एनालिटिक्स एंड सेकंड इज मार्केटिंग. Okay. तो तब कोविड का टाइम था ऑफ कोर्स, बट आई वांटेड टू कम टू ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ. सो मैंने क्लासेस ऑनलाइन शुरू करी थी. मैंने अपना एक ट्राइमेस्टर ऑनलाइन किया था. Okay. बट फिर फेब में लॉकडाउन खुला एंड आई केम टू फेब 2022 ऑस्ट्रेलिया, वोलोंगोंग इटसेल्फ. ऑल्सो बिकॉज बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो आपको भी नहीं पता होगा एबल, मेरा वीजा रिजेक्शन आ गया था एक बार. क्या बात कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता था ये चीज. ओके, देन सो मैंने अगस्त में ही अप्लाई किया था, मेरा वीजा रिजेक्शन आ गया था. व्हाट्स द रीजन फॉर द वीजा रिजेक्शन इफ यू कैन जस्ट. या सो वीजा रिजेक्शन में एक्चुअली उन्होंने ये मेंशन किया एम्बेसी ने कि एक कॉलम होता है फाइनेंशियल टाइज, तो मैंने या इकोनॉमिकल टाइज का, तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया था बिकॉज आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स, सो आई हैव टू गो बैक टू माय कंट्री एट एनी कॉस्ट. सो रिजेक्शन की वजह से वेरियस रीजन निकले थे, बट मेजर रीजन ये था, वी डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू फैमिली वैल्यूज, हेंस वी डू नॉट फील दैट यू विल गो बैक टू योर होम कंट्री. इस बेसिस पे उन लोगों ने मेरा वीजा रिजेक्शन किया. देन सेकंड टाइम मैंने अगेन अप्लाई किया और साइड बाय साइड मेरा कोर्स भी चल रहा था. आई डिडंट ड्रॉप, मैं स्टडी कर रहा था अपनी. फिर सेकंड टाइम मैंने वीजा अप्लाई किया, उसके अंदर मैंने उन लोगों को, मेरे फैमिली के जितने भी, लकीली मैंने लोन नहीं लिया है. लोन वैसे लोगों को लेना चाहिए, इस पे हम शायद फिर कभी बात करेंगे क्यों, बट मैंने लोन नहीं लिया. तो मैंने अपने फादर की जितनी प्रॉपर्टीज वगैरह है, CSA उसका इवेल्युएशन करवाया, प्रॉपर्टी एसेट्स दिखाए, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए. उसके बाद प्रॉपर्टीज के, एसेट्स के, फिर उन लोगों को दिखाया कि मेरी नेट फैमिली वर्थ इतनी है, सो आई विल कम बैक टू माय होम कंट्री. उसके बाद सेकंड टाइम पे मेरा वीजा आया एंड दैट टू आफ्टर 110 days. So I have gone the way. Yeah, so you have gone through a lot of thing, like आप एक तो कोर्स कर रहे हो, आपने फीस भी भर दी है और आपका एक बार रिजेक्शन भी हुआ है. सो इट्स नो गारंटी, लाइक आपका पैसा भी वेस्ट जा सकता था अगर वीजा नहीं आ रही तो. और थैंक गॉड दैट आपका वीजा आ गया. ऑल्सो मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों का वीजा रिजेक्शन आ जाता है, तो लोग डर जाते हैं कि यार अब सेकंड टाइम अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फायदा है या नहीं है. बट गाइस, इफ यू आर लाइक कि हमें जाना ही जाना है, गो फॉर इट, गिव इट योर 100%. SOP पे दोबारा फोकस करो, अच्छे से अप्लाई करो, यू विल गेट इट फॉर श्योर. सो हार्दिक, ऐसे एक क्वेश्चन मेरे को अभी मन में है. सो व्हाई डिड यू चूज ऑस्ट्रेलिया, लाइक नॉट अदर कंट्रीज लाइक कनाडा, अमेरिका हो गया, लाइक अपने स्कोप को पूर्ण. यस. So the main reason I chose Australia over any other countries is because of the economic conditions in Australia. Okay. If you really want to earn money, Australia is the country for you. आप लोग जानते होंगे, मैं कोई बायस नहीं हो रहा ऑस्ट्रेलिया की तरफ, बट कनाडा में अभी जो सिचुएशंस हैं, एक तो आपको 3 महीने अपने घर में रहना पड़ता है बिकॉज ऑफ द हैवी स्नोफॉल. आप जॉब नहीं कर सकते, आपको घर में बैठना है. सेकंड, द वेदर कंडीशंस इन कनाडा, बट इन ऑस्ट्रेलिया इट्स pretty good. Like all the 12 months the country is open for you. You can work, you can study, you can go out. Secondly, I love beaches. So Australia is all about beaches. And the place where we live, Wollongong, it's heaven. So मेरा एक ये था कि मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया आया था तो मेरा भाई का एक दोस्त ने मुझे पिक किया था. लाइक ही इज एन अंकल टू अस. So the first thing he told me when I arrived in Australia is, Abel, if you are ready to work hard, Australia is the country for you. And वो actually अभी मेरे को समझ में आ रहा है why he said like that. So yes. Yeah. So
ये हो गया आपका कोर्स। अभी मेरे को एक बात बताओ कि आप फेब आए, अभी ऑलमोस्ट अभी अप्रैल आ गया, तो आपका ये एक साल का जर्नी कैसा था? क्या क्या अप्स एंड डाउन्स हो गया, क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव, क्या क्या फीडबैक आपका एक साल में रहा, आप वो बता सकते सो टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑस्ट्रेलिया में जब आया किसी को जानता नहीं था। Yeah. इट वॉज अ टोटली न्यू प्लेस फॉर मी, फुल स्क्रैच से एकदम फुल कोई स्क्रैच से। नहीं। ठीक है, बट द गुड थिंग वॉज कि मैंने आने से पहले अपनी डीप रिसर्च करी थी जगह के बारे में कि कैसे यहाँ पे अकोमोडेशन लेना है, कैसे यहाँ पे पार्ट टाइम लेनी है। और वो भी मैंने कैसे करा था कि आने से पहले लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा कि यूओडब्ल्यू में कौन कौन स्टूडेंट्स हैं। Yeah. इंडियन स्टूडेंट्स का मैंने पेज देखा, वहां से लोगों को फॉलो करा, मैसेजेस ड्रॉप करे। Yeah. आई मैसेज अराउंड 20 to 25 people and I got a revert from 5 to 6 people. Yeah. And one of them got become a very good friend of mine. ओके। स्पर्श गोयल। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी जब मैं आया। इनफैक्ट एयरपोर्ट पे वो मुझे पिकअप करने आए। Wow. उन्होंने मना कर दिया था कि यूनिवर्सिटी पिकअप लो, उन्होंने मेरी हेल्प करी, पिक करने आए मुझे। इनफैक्ट मैं उन्होंने अकोमोडेशन भी मुझे भी फाइनल नहीं करने दी कि तू मेरे साथ रहे 10 दिन, तू देख ले कैसे एडजस्ट करना है। सो इट्स अ गुड थिंग कि आप आने से पहले किसी से कॉन्टेक्ट में आओ। Yeah. एंड सम पीपल आर रियली ओपन टू यू एंड वेरी वेलकमिंग। Yeah. तो मैंने उन्हें मैसेज किया, फिर उन्होंने मुझे इनफैक्ट उन्होंने मेरे लिए जॉब भी ढूंढ के रखी हुई थी क्योंकि मैनेजर उनके फ्रेंड थे। तो मैं जिस दिन आया, आई डोंट वांटेड टू स्टार्ट द पार्ट टाइम वर्क लाइक द वेरी नेक्स्ट डे, बट सिंस ही गॉट इट फॉर मी, तो मुझे नेक्स्ट डे ही पार्ट टाइम की ट्रेनिंग पे जाना पड़ा। ओके। मैंने भी इनफैक्ट मैंने सारे ऑस्ट्रेलियन करेंसी भी पहली बार तभी देखी अपने स्टोर में। अच्छा। तो इट वाज गुड, बट हाँ, वही हो गया कि आपने इन्होंने इनिशिएटिव लिया लिंक्डइन में सर्च करने से, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही टुक अ इनिशिएटिव, ही टुक अ फर्स्ट स्टेप। आप जब तक फर्स्ट स्टेप नहीं लेते हो तो आपको कोई भी एक सामने से ऐसा स्पून फीड नहीं करने वाला, क्योंकि ऐसा कंट्री में देर आर कॉन्टैक्ट्स, यू हैव टू गो थ्रू लिंक्डइन, या हो गया इंस्टाग्राम, हो गया फेसबुक, हो गया जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके आप लाइक ढूंढेंगे तो आपको जरूर हेल्प मिलेगा। लाइक आप पर जैसे बहुत लोग रहेंगे ऐसे जो हेल्प कर सकते हैं। हाँ, फॉर श्योर। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी यहाँ पे आप आने वाले हो, ढूंढो कोई, यहाँ पे लोगों को ऐड ऑन करो अपने प्रोफाइल पे, मैसेज करो कि आप आ रहे हो, कैसे अकोमोडेशन लेनी है, कैसे पार्ट टाइम लेनी है, कैन हेल्प यू आउट और नॉट। मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आना है। अगर आप पहले से ही सोच के आओगे कि मैं कैसे करूंगा, नहीं हो पाएगा, तो द जर्नी विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। और तो मैं आया, मैंने पार्ट टाइम शुरू करा, फिर मैंने कोई अकोमोडेशन भी मिला। मैंने टेम्पररी अकोमोडेशन में मुझे घर मिला था, तो मैंने लिया। यहाँ पे अकोमोडेशन पे हमारे पास कुलूबोंग है, आई हाउस है, बैंगले है, बट दे आर सुपर एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। सो According to me. इन्होंने जो बोला हार्दिक ने, वो सब यूनि अकोमोडेशन है। यस, कुलूबोंग वगैरह सब यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट डबल है। डबल है। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग आओ, ढूंढो अपना अकोमोडेशन, एडजस्ट हो यहाँ पे, यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करो, एंड इट्स ऑल गुड। सो मैं पहले ही बोला था, हार्दिक इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन। So Hardik, I just want you to please tell our audience what is Indian Student Association, what exactly you guys do, and how did you become a part of Indian Student Association? Like आप president हो तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप बन गए president, तो I just want you to please Okay, tell us. so as I mentioned कि मैं February 2022 में आया था यहाँ पर। तो जब मैं आया तो मुझे कुछ ना कोई कम्युनिटी नहीं मिली इंटरेक्ट करने के लिए, या ऑफ कोर्स हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए, हमें और भी कम्युनिटीज से एक्सप्लोर करना है, बट जो एक होम वाली फीलिंग आती है ना, वो आपको अपने कम्युनिटी के साथ ही आती है। बराबर। ठीक है। तो इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन बहुत पुरानी है हमारी यूनिवर्सिटी में, आई थिंक 2016-2017 से है, बट बिकॉज ऑफ कोविड द एसोसिएशन वाज डेड। सो वी टुक अ इनिशिएटिव, मी एंड माय फ्रेंड्स, कि आईसा को दोबारा हम लोग रिकॉग्नाइज करवाते हैं यूनिवर्सिटी से, विच इज इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन, जो कि एक यूनिवर्सिटी का क्लब्स है, जो कि हम पूरे इंडियन स्टूडेंट्स के एसोसिएशन है, उन्हें यूनाइट करते हैं, इवेंट्स करवाते हैं बच्चों के लिए। तो एजीएम था, एजीएम में इलेक्शंस हुए, लकीली आई वॉन द इलेक्शंस एंड आई बिकेम द प्रेसिडेंट, एंड नाउ फॉर द सेकंड टाइम अगेन एजीएम में हुआ और आई वॉन द इलेक्शंस। एंड गाइस, एबल इज आल्सो द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव टीम, दैट्स हाउ आई नो हिम। सो मेरे को ऐसे बताने की कि आप इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन एग्जैक्टली करते क्या है, लाइक आप स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट टू एनीथिंग यू गाइस हेल्प, लाइक थोड़ा क्लब के बारे में बताएंगे तो गाइस हमारा एक क्लब जो है वो इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, लिंक्डइन पे भी है। एबल वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देगा। आप वहां पे जाओ, आपको कोई भी क्वेरी है कि आपको आना है, आप सिडनी से वोलोंगोंग कैसे आ सकते हो, या फिर एकोमोडेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, पार्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको लोनलीनेस फील हो रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम है, डजंट हैव टू बी कि मैं कोई प्रोफेशनल
प्रॉब्लम हो या फिर Yeah. कुछ यूनिवर्सिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बट कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी विल हेल्प यू। Yeah. उसके अलावा हम लोग यूनिवर्सिटी में इवेंट्स करवाते हैं, दिवाली, होली, Yeah. मीट एंड ग्रीट। अभी लास्ट मंथ ही हमारा होली का इवेंट हो गया Yes. था एंड इट वाज अ वेरी ग्रैंड इवेंट। यस, लास्ट ईयर मैं मिस किया एक्चुअली, पर दिवाली का इवेंट हुआ था और मैं इनका फोटोज और ये सब पोस्ट देखा मैंने, बहुत अच्छा इवेंट हुआ था, आप लोगों ने इट बहुत वाज अच्छा अ ह्यूज सक्सेस फॉर अस, बहुत अच्छा इवेंट हुआ था Yeah. एंड होपफुली हम आगे भी ऐसे इवेंट्स करवाते रहेंगे। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट, द लिंक्स विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, हमारा टीम कभी भी आपको रिप्लाई देंगे एज सून एज पॉसिबल। Yeah, and there are many exciting events coming, Hardik, you know Yes. that, so please stay tuned. So guys, वीडियो ना बहुत लंबी है क्योंकि 22-23 मिनट्स की वीडियो है और मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपको अकोमोडेशंस, कार्स, पार्ट टाइम जॉब का हार्दिक एक्सपीरियंस सब आपको दिखेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन का लिंक्डइन पेजेस, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज सब डिस्क्रिप्शन में रहेगा। हार्दिक का इंस्टाग्राम विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन। हार्दिक को आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, इज रेडी टू हेल्प यू। मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सो आई विल सी यू गाइस वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस, बाय। मेरे को बस वो पार्ट टाइम जॉब से आपका एक्सपीरियंस कैसा, मेन थिंग, बहुत स्टूडेंट्स का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज है कि अकोमोडेशंस नहीं मिल रहा है।